और लगातार योगदान देने के साथ आप अपना काफी नाम कमा लिए हैं इस बगोदर विधानसभा में। तो सर आपका रुझान सबसे पहले जो है वो राजनीति में किस प्रकार से आपका रुझान है? दूसरा सवाल हम लोग का ये रहेगा जो डॉक्टर सलीम साहब से कि सर आप जिस प्रकार से यहाँ पे जो है वो आप चुनाव लड़ रहे हैं बगोदर विधानसभा में, तो यहाँ पे आपके पास कांग्रेस भी जो है वो था, कांग्रेस एक पार्टी जो लगातार इकबाल अंसारी को यहाँ से जो है वो टिकट दिया। एक तो ऑप्शन था सर निर्दलीय पार्टी, लेकिन आपने जो है वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को ही चुना। सर इसके बारे में कुछ जी, इससे पहले मैं कांग्रेस में ही था। एक निजी विचार, अगर मैं टाइगर जयराम के बारे में बात करूं तो उनके बारे में सर आपका निजी विचार क्या है? वो किस प्रकार के व्यक्तित्व? नहीं, वो तो व्यक्तित्व के धनी आदमी है। इतने कम उम्र में इतना पॉपुलैरिटी आना। जिस प्रकार से टाइगर जयराम सोशल मीडिया में सर एक्टिव हैं, जिस प्रकार से उनका जो है वो भाषण, जिस प्रकार से उनके विचार सोशल मीडिया में देखने को मिलता है, क्या सर ग्राउंड लेवल पे भी उस प्रकार से जो है वो असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि सारे पार्टियां जो वो गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, अगर वो सब पार्टियों में अगर हिम्मत है तो फिर अकेले अकेले चुनाव लड़े। सर जो है वो कुछ दर्शकों का इस बात से जो है वो एक सवाल उठता है कि क्या यह बात एकदम बिल्कुल सच है कि जयराम महतो जो है वो अपने उम्मीदवारों से फंडिंग जो है वो मांगे हैं? ये बात जो है बिल्कुल निराधार है। कहीं से कोई उम्मीदवार से कोई पैसे की बात नहीं किया गया। टाइगर जयराम महतो पीएचडी होल्डर आदमी है, उसको दिमाग है कि किसको कहाँ पे टिकट देना है नहीं देना है, वो अपने हिसाब से दिया। लेकिन सर अगर 76 सीटों पे लगातार जिस प्रकार से जो है उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो सर इतनी बड़ी जो है वो क्षेत्रों पे अपना खर्च सर किस प्रकार से पार्टी जो है वो कर रही है? कि जिस प्रकार से एक व्हाट्सएप पे जो है वो एक स्क्रीनशॉट आता है सर, व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे एक स्क्रीनशॉट लगातार जो है वो देखने को मिलता है, और उस व्हाट्सएप स्क्रीन पे उसमें फोटो है जयराम महतो जी का फोटो है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि जहां पे जेएलकेएम के उम्मीदवार मजबूत नहीं है तो उस जगह पे आप जो है वो बीजेपी को अपना वोट दे दें। सर आपको ऐसा लग रहा है कि बगोदर विधानसभा में डॉक्टर सलीम के डर से सबसे ज्यादा कौन डरा है सर? क्या इंडिया गठबंधन की जो है वो पार्टी डर रही है, या फिर जो है एनडीए की पार्टी डर रही है? सर ज्यादा कौन डरा है? तो इस बार मुसलमान उम्मीदवार होने के बाद उसके पेट में जो दर्द हुआ है वो अभी तक बैठा नहीं है। ये मुस्लिम समाज का एक जो है वो उनके तरफ से एक बात लेते हैं कि आप मुस्लिम समाज से होने के बाद आपको मुस्लिम समाज जो है वो किस प्रकार से देख रहा है? एक आदमी ने फोन किया कि विधायक जी इधर लाइन नहीं आ रहा है, तो विधायक जी का जवाब आया था कि लेनिया ना हो तो पोलवा पर चढ़ के बैठ रही होगी। डॉक्टर के रूप में, डॉक्टर सलीम के रूप में आप प्रसिद्ध हैं बगोदर विधानसभा में। क्या जनता आने वाले समय में इस बात को मानेगी कि अब जो है वो विधायक सलीम के रूप में जो है वो देखें आपको? जी बिल्कुल, इसी नजर से यहाँ की जनता देख रही है। सर लोगों का ये भी एक जो है शिकायत रहता है कि डॉक्टर सलीम साहब माले के जो है वोट को काट करके और माले को विधायक जो है विनोद कुमार सिंह को हरा देंगे, कि जिस प्रकार से मुस्लिम समाज में लगातार जो है वो यहाँ पे विधायक या फिर उम्मीदवार या फिर आप प्रत्याशी कह सकते हैं कि विधानसभा में जाकर के बहुत कम प्रत्याशी, मुस्लिम प्रत्याशी वहां पे पहुंचते हैं। क्या सर जयराम की पार्टी है इस बार इस चीज को मुस्लिम के हित के लिए यानी मुस्लिम के प्रत्याशी के तौर पे ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों को भेजने में सफल हो पाएगी? सर अगर जो है वो जयराम की पार्टी जो है सरकार में आती है तो जिस प्रकार से भी मुद्दा उठता है सर घुसपैठियों को बाहर निकालने का, सर क्या जयराम जिस प्रकार से झारखंडियत की बात करती है, अगर ये बांग्लादेशी घुसपैठी हैं यहाँ पे, तो क्या सर इस पे जो है वो उनका एक अपना एक्शन होगा? और आभार व्यक्त करता हूँ मैं टाइगर जयराम महतो का कि जिन्होंने बगोदर में एक उम्मीदवार के रूप में चुना और हम पे भरोसा जताया। जोहार, आदाब, नमस्कार साथियों। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं जो किसी खास जो है वो परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्हें लोग डॉक्टर सलीम साहब के नाम से जो है वो जानते हैं। सर आपका स्वागत है सबसे पहले सच्ची आवाज़ यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे जो है सर आप अपने विचार को रखने के लिए आए हैं। इसके लिए हम लोग आभारी आपसे हैं। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। तो सर जिस प्रकार से जो है वो अभी जेएलकेएम का पहला चरण का चुनाव हो गया, जिस प्रकार से जेएलकेएम का अभी माहौल देखने को मिल रहा है, युवा साथी काफ़ी जो है वो उत्सुक नज़र आ रहे हैं। लोगों का एक अपना व्यू आ रहा है कि हाँ इस बार जो है वो एक नई विचारधारा की सरकार को बनाया जाना चाहिए। वैसे में सर हम लोग जो है वो आपसे थोड़ा सा रूबरू करेंगे और आपके पार्टी के बारे में कुछ चर्चा परिचर्चा करने के लिए हम लोग जो है तैयार होंगे। तो डॉक्टर साहब से जो है वो हम लोग कुछ सवाल करेंगे ताकि हम लोग को एक विशेष जानकारी मिल सकेगा, चाहे बगोदर विधानसभा हो या फिर बगोदर विधानसभा से लेकर के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हो। हर जो है वो पहलू पे हम लोग कुछ सवाल करेंगे डॉक्टर साहब से। तो सबसे पहला सवाल सर कि सर लगातार आप एक जो है वो चिकित्सक के रूप में लगातार योगदान दे रहे हैं, और लगातार योगदान देने के साथ आप अपना काफ़ी नाम कमा लिए हैं इस बगोदर विधानसभा में। तो सर आपका रुझान सबसे पहले जो है वो राजनीति में किस प्रकार से आपका रुझान आया सर? जी, ये रुझान तो राजनीति में आना मेरा शुरू से ही था,
लेकिन उतना इंटरेस्टेड मैं उस समय नहीं था। अभी फ़िलहाल जब आज तकरीबन 20 साल से मैं चिकित्सक क्षेत्र में हूँ, और वहाँ पे जो देख पाया मैं, उससे लगा जो अभी मैं समाज सेवा दे रहा हूँ, उससे लगा कि नहीं भाई, अगर समाज सेवा मैं यहाँ से दे रहा हूँ तो बेहतर होगा कि कोई पॉलिटिक्स से जुड़ जाएं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ जाएं, तो लोगों को और बेहतर सेवा दे सकें। इसके लिए मैं राजनीति में आया। आपको बता दें दोस्तों कि अभी डॉक्टर साहब यहाँ से जिला परिषद के भी उम्मीदवार हैं। वाइफ जो है वो जिला परिषद पे हैं, ये एक प्रस्तावक के रूप में है। तो कहीं ना कहीं राजनीति में अपना योगदान दे रहे हैं। उसके बाद अब जो है वो अपना क्षेत्र को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए चाह रहे हैं, और अभी बगोदर विधानसभा क्षेत्र में जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों दूसरा सवाल हम लोग का ये रहेगा जो है डॉक्टर सलीम साहब से, कि सर आप जिस प्रकार से निर्दय यहाँ पे जो है वो आप चुनाव लड़ रहे हैं बगोदर विधानसभा में, तो यहाँ पे आपके पास कांग्रेस भी जो है वो था, कांग्रेस एक पार्टी जो लगातार इकबाल अंसारी को यहाँ से जो है वो टिकट दिया। एक तो ऑप्शन था सर निर्दलीय पार्टी, लेकिन आपने जो है वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को ही चुना। सर इसके बारे में कुछ जो है वो विचार दीजिए अपना। जी, इससे पहले मैं कांग्रेस में ही था, लेकिन कांग्रेस का नीति सिद्धांत जो है, कांग्रेस ना हमारा झारखंड का बात किया, ना झारखंडित का बात किया, न यहाँ के युवाओं के बारे में बात किया। इसलिए मैं कांग्रेस से त्यागपत्र दे करके और जेएलके में शामिल हुआ, क्योंकि जेएलके हमारी पार्टी जो पार्टी है, पार्टी का जो सुप्रीमो है, संस्थापक है टाइगर जयराम महतो, उन्होंने एक झारखंड के लिए जो आवाज़ उठाया, झारखंडियों के लिए जो आवाज़ उठाया, उनका जो नीति सिद्धांत है, जो वो नियोजन नीति, उद्योग नीति या 1932 की जो बात करता है, या विस्थापन नीति पे बात करता है, या यहाँ के युवाओं के भविष्य की जो बात करता है, उससे प्रेरित होकर के मैं जेएलके में शामिल हुआ। चलिए, बहुत अच्छा जो है वो सर ने जवाब भी दिया कि जो है क्यों झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से जो है वो सर जुड़े हैं डॉक्टर सलीम साहब। सर एक और जो है ना सवाल इससे उभरता हुआ आता है कि सर आपका टाइगर जयराम से जो निजी एक उनके बारे में विचार आपका है, एक निजी विचार, अगर मैं टाइगर जयराम के बारे में बात करूं तो उनके बारे में सर आपका निजी विचार क्या है? वो किस प्रकार के व्यक्तित्व हैं? नहीं, वो तो व्यक्तित्व के धनी आदमी हैं। इतने कम उम्र में इतना पॉपुलैरिटी आना, ये किसी की किस्मत में नहीं है। ये शायद लगता है कि गॉड गिफ्टेड है। और इतने कम उम्र में 30 साल का लड़का यदि पूरे भारत देश में उसका नाम का डंका बज रहा है, तो व्यक्तित्व का धनी वो तो वाकई है। इसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मैं इस काबिल समझा और बगोदर के लिए हमको एक उम्मीदवार के रूप में चुना। सर जिस प्रकार से टाइगर जयराम सोशल मीडिया में सर एक्टिव हैं, जिस प्रकार से उनका जो है वो भाषण, जिस प्रकार से उनके विचार सोशल मीडिया में देखने को मिलता है, क्या सर ग्राउंड लेवल पे भी उस प्रकार से जो है वो असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। जनता इस बार पूरे झारखंड में जयराम को लेकर के एक बदलाव के मूड में है, और एक बदलाव का जो लहर चला है, शायद इस लहर में बड़ी बड़ी पार्टियां जो है उनका भी इस चुनावी रणनीति में, चुनावी क्षेत्र में जो दांव-पेच चल रहा है, उसमें पिछड़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि हम तो कहते हैं ये बड़ी बड़ी पार्टियां हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हमारा कांग्रेस पार्टी हो, या जेएमएम हो, या राजद हो, बहुत पुरानी पार्टी होने के बाद भी आज झारखंड अलग हुए में जो 24 साल हुआ, 24 साल में इन लोगों का प्रभाव पूरे झारखंड में रहा। लेकिन आज जो है अकेला बंदा ऐसा है, टाइगर जयराम महतो, जो सब पार्टियों पर भारी पड़ रहा है। क्योंकि सारे पार्टियां जो वो गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, अगर वो सब पार्टियों में अगर हिम्मत है तो फिर अकेले अकेले चुनाव लड़े। इस चुनाव में अगर वो अकेले चुनाव लड़ता है तो उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए हमारा टाइगर जयराम महतो खड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अभी जिस प्रकार से जो है वो डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर जो है सभी पार्टियां, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, अगर वो उम्मीदवार को हर जो है वो क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में उतार दें और उसके बाद मुकाबला में सामने आ जाएं, फिर मुकाबला देखा जाएगा कि किस प्रकार से जो है वो टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। सर जो है वो कुछ दर्शकों का इस बात से जो है वो एक सवाल उठता है कि क्या यह बात एकदम बिल्कुल सच है कि जयराम महतो जो है वो अपने उम्मीदवारों से
फंडिंग जो है वो मांगे हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो जो है वो लगातार वायरल हुए हैं। और जिस प्रकार से टाइगर जयराम और रिजवान के बीच का एक जो है ना वीडियो क्लिप काफ़ी जो है वायरल हो रहा है, ऑडियो क्लिप, उस क्लिप में जो है वो कुछ परसेंटेज का बात किया जाता है सर, कि ये पार्ट मतलब 5 में से जो है वो 2 1 1 1। तो इस प्रकार से जो बात है सर वो कितना जो है वो तह तक सही है और किस प्रकार से इसको आप समझते हैं सर? ये बात जो है बिल्कुल निराधार है। कहीं से कोई उम्मीदवार से कोई पैसे की बात नहीं किया गया। टाइगर जयराम महतो पीएचडी होल्डर आदमी है, उसको दिमाग है कि किसको कहाँ पे टिकट देना है नहीं देना है, वो अपने हिसाब से दिया। जहाँ तक पैसे की बात है, परसेंटेज की बात है, तो ये मैं सिरे से इसको खारिज करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। टाइगर ही एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति है पूरे झारखंड में जो अपना सब कुछ त्याग करके, और आप देखते होंगे यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से कि उसका खाना क्या है, वो कहाँ सोता है। तो इस तरह का जो अपना एक सुखी संपन्न जो जीवन था उसको दूसरे के लिए जो निछावर कर रहा है, तो इससे नहीं लगता है कहीं से कोई उम्मीदवार से पैसा लिया जाता होगा। हमसे तो कोई डिमांड ही नहीं हुआ। हमें उनको लगा कि यदि आज बगोदर क्षेत्र में जो समीकरण भी है महतो और मुस्लिम का, उस समीकरण से हमारा सीट निकल सकता है। इसके आधार पर उन्होंने हमें बगोदर के लिए चुना और बगोदर में उम्मीदवारी करने का मौका दिया। सर अगर ये बात मैं पूछूं आपसे, क्योंकि जो है वो आपकी पार्टी जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी है, ये पार्टी सर अभी टोटल 76 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसमें से जो है वो एक चरण में जिन्होंने भी अपना जो है उम्मीदवारी पेश किया था उनका जो है वो अपना मतदान हो चुका है। लेकिन सर अगर 76 सीटों पे लगातार जिस प्रकार से जो है उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो सर इतनी बड़ी जो है वो क्षेत्रों पे अपना खर्च सर किस प्रकार से पार्टी जो है वो कर रही है? ये 76 सीटों पे पार्टी किस प्रकार खर्च मेंटेन कर रही है? देखिए, पार्टी के पास अभी कोई फंडिंग नहीं है। सारे उम्मीदवार जो हैं अपने अपने खर्च पे चुनाव लड़ रहे हैं। जिसको जैसा हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी अभी नई पार्टी है, पार्टी बनने में लगभग 2-2.5 साल 3 साल हो रहा है। तो ये कहीं से कोई फंडिंग किसी प्रकार का नहीं होता है। पार्टी किसी को फंड नहीं दे रही है, उम्मीदवार अपने खर्च से चुनाव लड़ रही है। जो चुनाव आयोग का खर्च का दायरा है उसके अंदर चुनाव लड़ रही है। अपने अपने हिसाब से उम्मीदवार सारा अपना चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो सभी उम्मीदवार अपने खर्च से ही चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात जो है वो डॉक्टर सलीम के यहाँ से जो है वो बात निकल करके आता है। सर एक और जो है ना वो सवाल लोगों के मन में काफ़ी जो है वो उभरता है कि जिस प्रकार से एक व्हाट्सअप पे जो है वो एक स्क्रीनशॉट आता है सर, व्हाट्सअप सोशल मीडिया पे एक स्क्रीनशॉट लगातार जो है वो देखने को मिलता है, और उस व्हाट्सअप स्क्रीन पे उसमें फ़ोटो है जयराम महतो जी का फ़ोटो है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि जहाँ पे JLKM के उम्मीदवार मजबूत नहीं है तो उस जगह पे आप जो है वो बीजेपी को अपना वोट दे दें। क्या ये किस तरह का सर बात आता है? ये कोई बात नहीं है। अभी देखे होंगे कि आज फिर वायरल हुआ है JMM के पार्टी से कि भाई जहाँ JMM कमज़ोर है वहाँ JLKM को आप वोट दे दें। इस तरह का आज भी वायरल हुआ है। तो ये तो फेक न्यूज़ है, ये कोई भी वायरल कर सकता है। इसमें कोई बात में इसमें कोई ठोस है ही नहीं। ऐसी कोई दमदार बात नहीं है। ये एकदम फेक न्यूज़ है। ऐसा इस पर जो भी है अफवाहें हैं। चलिए अब डॉक्टर साहब हम लोग थोड़ा सा जो है अपना रुख करते हैं बगोदर विधानसभा पे। बगोदर विधानसभा पे सर आप कितना मजबूत लग रहे हैं? देखिए, जो अभी समीकरण है यहाँ का बगोदर का, उसके हिसाब से तो कुछ लग रहा है। जो अभी पब्लिक ओपिनियन आ रहा है, पब्लिक का रुझान जो आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो हमारे पुराने दल के लोग हैं, जो वर्तमान विधायक हैं या जो इससे पूर्व में विधायक थे, कहीं ना कहीं उन लोगों में बौखलाहट है। क्योंकि आज देखते होंगे कि डॉक्टर सलीम को चुनाव मैदान में आने के बाद CM का 3-3 प्रोग्राम होता है। कल तेजस्वी यादव का प्रोग्राम है, आज कल्पना सोरेन का प्रोग्राम था, इससे पूर्व में कल हेमंत सोरेन का प्रोग्राम था। और जो ये वर्तमान में विधायक है, शायद अगर ये विकास का काम किया होता या युवाओं के लिए काम किया होता तो इतना मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। लोग तो कहते हैं कि भाई बहुत विकास किया। जब विकास किया तो विकास के नाम पर वोट लो ना।
या मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन को उतारने की क्या ज़रूरत था, तेजस्वी यादव को उतारने की क्या ज़रूरत था। ये सब समस्याएं हैं और अगर ये उतार रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके अंदर डर है। डॉक्टर सलीम को आने से इनके अंदर कहीं ना कहीं डर है। यही डर से ये आज बड़ा बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी देखे होंगे इधर सलीम के डर से हेमंत सोरेन आ रहा है, कल्पना सोरेन आ रही है, तेजस्वी यादव आ रहा है, और जयराम के डर से जेपी नड्डा और चौहान का प्रोग्राम हो रहा है। ये है बगोदर का स्थिति। क्या सर आपको ऐसा लग रहा है कि बगोदर विधानसभा में डॉक्टर सलीम के डर से सबसे ज्यादा कौन डरा है सर? क्या इंडिया गठबंधन की जो है वो पार्टी डर रही है या फिर जो है एनडीए की पार्टी डर रही है? सर ज्यादा कौन डरा है? दोनों बराबर डरा है। बराबर डरा है। इंडिया भी डर रहा है, एनडीए भी डर रहा है। अगर एनडीए को डर नहीं होता तो वो नड्डा का प्रोग्राम नहीं लेता, शिवराज सिंह चौहान का प्रोग्राम नहीं लेता। इसके लिए उसका जो पूर्व में काम किया है वही काफ़ी था। और जहाँ तक वर्तमान विधायक की बात है तो आज तक जो वो मुस्लिम वोट को वोट बैंक समझ रखा है कि भाई मुसलमान हमको हमेशा से वोट देते आ रहा है, तो इस बार मुसलमान उम्मीदवार होने के बाद उसके पेट में जो दर्द हुआ है वो अभी तक बैठा नहीं है। जब तक चुनाव संपन्न नहीं होता है तब तक उसके पेट में दर्द रहेगा। और अभी तक जो देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं उसको रात का नींद दिन का चैन उड़ा हुआ है। जिस प्रकार से डॉक्टर साहब जिस प्रकार से बोले कि मुसलमान जो है मुस्लिम समाज लगातार जो है वो माले का वोट बैंक बने हुए हैं। डॉक्टर साहब ये मुस्लिम समाज का एक जो है वो उनके तरफ से एक बात लेते हैं कि आप मुस्लिम समाज से होने के बाद आपको मुस्लिम समाज जो है वो किस प्रकार से देख रहा है? जी, मुस्लिम समाज तो अपना होने के नाते कहीं ना कहीं सबका झुकाव अपने ओर होता है। आज अगर महतों की बात किया जाए तो महतों की झुकाव महतों की ओर है। क्या वो टाइगर जयराम की तरफ वो भी महतो उधर नहीं जो मूव करेंगे अपना? नहीं, टाइगर के ही तरफ मूव करेगा। अच्छा, क्योंकि अभी उभरता हुआ जो है, आज अब देखते होंगे कि लोग एक बार 5 साल नगेंद्र महतो का भी कार्यकाल देखा लोगों ने। बिल्कुल। तो आपने एक देखा होगा कि उसके कार्यकाल में एक वीडियो वायरल हुआ था या ऑडियो वायरल हुआ था, मैं सुना था उसको। एक आदमी ने फ़ोन किया कि विधायक जी इधर लाइन नहीं आ रहा है, तो विधायक जी का जवाब आया था कि रे लेनिया ना हो तो पोलवा पर चढ़ के बैठ रही होगी। तो ये एक विधायक का इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। उनकी बात होनी चाहिए कि भाई मैं अधिकारी से बात करूंगा और वहाँ लाइन पहुँचाने का काम करूंगा। अगर इस तरह का जो भाषा उन्होंने प्रयोग किया ये अशोभनीय था। बिल्कुल, उस भाषा के अलावा जो है वो दूसरी भाषा का इस्तेमाल करके उसे अपना जो है वो सलाह मशवरा कर सकते थे। डॉक्टर साहब सलीम साहब आपसे मैं थोड़ा एक और जो है वो सवाल इस प्रकार से पूछना चाहूँगा। डॉक्टर सलीम साहब जो है वो JLKM की पार्टी में अगर वो जुड़ते हैं तो फिर वो JLKM की विचारधारा को लेकर के जुड़ते हैं या फिर टाइगर जयराम के व्यक्तित्व को देख करके जुड़ते हैं? दोनों, उनकी विचारधारा और उनका जो व्यक्तित्व है दोनों मेरे लिए मायने रखता है। और इसी को देखते हुए उनका जो व्यक्तित्व है, मैंने पहले ही कहा कि वो व्यक्तित्व का धनी है, और उनका जो विचारधारा है वो झारखंड के हित में है, और उनके विचारधारा से सहमत होकर के मैं उसके साथ जुड़ा। जी बिल्कुल। तो ये थे डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब से जो है वो लास्ट हम लोग एक और सवाल पूछते हुए निकलते हैं कि डॉक्टर साहब जिस प्रकार से आप डॉक्टर के रूप में, डॉक्टर सलीम के रूप में आप प्रसिद्ध हैं बगोदर विधानसभा में, क्या जनता आने वाले समय में इस बात को मानेगी कि अब जो है वो विधायक सलीम के रूप में जो है वो देखें आपको? जी बिल्कुल, इसी नज़र से यहाँ की जनता देख रही है। आप देखते होंगे आए दिन कि जनता का ओपिनियन जो आ रहा है किस प्रकार आ रहा है। आप लोग तो अपना एक चैनल चलाते हैं, चैनल के माध्यम से जो आप लोग सर्वे करते हैं, सर्वे के हिसाब से आप देखते होंगे, और हमें भी उम्मीद है कि अब लोग हमें डॉक्टर सलीम नहीं विधायक सलीम बोलेगा, ये हमें उम्मीद है। सर लोगों का ये भी एक जो है ना शिकायत रहता है कि डॉक्टर सलीम साहब माले के जो है वोट को काट करके और माले के विधायक जो है विनोद कुमार सिंह को हरा देंगे। क्या ये जो लोगों का स्टेटमेंट है क्या वहीं तक उचित है, या फिर आप खुद इतने जो है वो दमदार हैं कि आप जो है वो अपने जगह पे इतने स्टैंडेबल हैं कि आप भी इस पद को, विधायक के पद को आप आराम से हासिल कर सकते हैं? नहीं, ये विधायक की पद है जो किसी की जागीर नहीं है कि भाई किसी एक के लिए हो। हमारा नेचर भी मौसम बदलता है,
प्रकृति भी मौसम बदलता है, कभी गर्मी कभी बरसात कभी ठंडा आता है। तो यहाँ के जनता ने इस बार मूड बना लिया है कि जो हम एक ही मौसम में जी रहे थे उस मौसम को बदलना है और डॉक्टर सलीम को लाना है। अब विधायक के रूप में अब डॉक्टर सलीम नहीं है, हम लोग सलीम, विधायक सलीम बोलेंगे। ये मूड है जनता की, बगोदर की जनता ने ये ठान लिया है। सर किस प्रकार से आप लोगों को, ये लास्ट सर मैसेज आपके तरफ से जो है किस प्रकार से लोगों की, बगोदर की जनता की तरफ से जाएगा, जनता के लिए जाएगा कि आप अगर विधायक जो है वो इस क्षेत्र के बनते हैं, आने वाले 23 जो है वो नवंबर को अगर आप एक विधायक के रूप में चुने जा रहे हैं, तो सर आप जो है वो जनता के लिए क्या उनके ऐसी क्या जो है वो योजनाओं के तहत उनका काम जो है इस प्रकार से करेंगे जहां से जनता को काफ़ी लाभान्वित होगा सर? देखिए अभी तक आप देखते होंगे यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार की मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा। आए दिन देखते होंगे जब रोड में एक्सीडेंट होता है तो यहाँ जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे पलौंजिया हो चाहे सरिया हो या बगोदर हो, लोग लेके जाता है तो वहाँ का डॉक्टर तुरंत रेफ़र करता है, क्योंकि उस हिसाब से यहाँ पे डॉक्टर को नहीं दिया गया है। तो ये सब व्यवस्था करना मेरा पहला प्राथमिकता है। यहाँ के लोगों को रोजगार के बारे में सोचेंगे, यहाँ का जो उच्च शिक्षा होता है उस शिक्षा के बारे में सोचेंगे। अभी देखते होंगे यहाँ डिग्री कॉलेज खुला हुआ है, लेकिन डिग्री कॉलेज में ताला बंद है। अभी तक वहाँ पे प्रोफेसर का बहाल नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई चपरासी नहीं है, यहाँ तक कि कोई स्टाफ भी नहीं है कि उसका देख रेख करे। अभी देखते होंगे, अभी जाते होंगे तो देखते होंगे उसका खिड़कियाँ टूट रहा है तो कोई कोना धस रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप देखते होंगे, अभी सुने होंगे बगोदर में ट्रॉमा सेंटर खुला हुआ है, लेकिन ट्रॉमा सेंटर खुलने के बाद भी वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खुला हुआ है, लेकिन वहाँ कोई प्रोफेसर का अभी तक बहाल नहीं हुआ, ताला लटका हुआ है। ट्रॉमा सेंटर में भी ताला लटका हुआ है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में ताला लटका हुआ है। तो ये सब मेरा जो प्रायोरिटी रहेगा, पहले ये प्राथमिकता मेरा रहेगा कि यहाँ की जनता को जितना से जितना जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए वो दिलाने का काम करूँगा। सर एक और जो है ना काफ़ी जो है वो सहज तरीके से और अच्छे तरीके से आपको सारा जवाब मिल रहा होगा। दोस्तों एक और सवाल है सर कि जिस प्रकार से मुस्लिम समाज में लगातार जो है वो यहाँ पे विधायक या फिर उम्मीदवार या फिर आप प्रत्याशी कह सकते हैं कि विधानसभा में जाकर के बहुत कम प्रत्याशी, मुस्लिम प्रत्याशी वहाँ पे पहुँचते हैं, क्या सर जयराम की पार्टी, जो जयराम की पार्टी है, इस बार इस चीज़ को मुस्लिम के हित के लिए यानी मुस्लिम के प्रत्याशी के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशियों को भेजने में सफल हो पाएगी? यही तो बहुत बड़ी विडंबना है हमारे राज्य की कि हमारी इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी आज हमारे जो खास करके मुस्लिम समाज से जो विधायक बन के जाते हैं वो 1 या 2 होते हैं या 3 होते हैं। बिल्कुल सर, है ना। लेकिन अभी देखे होंगे जो सेकुलर, अपने आप को सेकुलर कहता है, जेएमएम अपने आप को सेकुलर, बहुत बड़ा सेकुलर कहता है, लेकिन उनके खाते में मुस्लिम सीट कितना आता है? एक और दिया हमारा राजधनवार में, लेकिन गठबंधन कहता है। और राजधनवार में निजामुद्दीन टिकट देने के बाद भी वहाँ जो अभी गठबंधन का दावेदारी कर रहा है वहाँ पे फिर सीपीआईएमएल के उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जाता है। और वही समीकरण वहाँ पे हमारे निजामुद्दीन भाई को हराने का काम कर रहा है और यहाँ पे मुस्लिमों से वोट मांगने का काम कर रहा है। ये कहाँ तक सही है? कौन सा गठबंधन है भाई? और जहाँ तक रहा मुस्लिमों की बात, आप देखे होंगे कांग्रेस भी 2 सीट दिया मुसलमानों को, बहुत बड़ी पार्टी है नेशनल पार्टी होने के बाद भी। लेकिन टाइगर जयराम महतो की पार्टी जो है, हमारी पार्टी जो है जेएलकेएम, उन्होंने मेरे जैसे 6 उम्मीदवार को अपना जगह दिया और विधायक में चुनाव लड़ने का मौका दिया। तो इससे बेहतर तो और कोई विकल्प नहीं है हमारे झारखंड के लिए और हमारे मुसलमान भाइयों के लिए। सर इस बात को आपको लगता है कि जो जेएमएम है, जेएमएम असल में जिस प्रकार से वो दावा करती है कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, हम जो है अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं, हम आदिवासियों के हितैषी हैं और हम जो है वो अनुसूचित जातियों के हितैषी हैं, क्या सर ये बात लगता है कि जो है वो जेएमएम सच में मुसलमानों या अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं? ठीक, हितैषी तभी मानेंगे उसको, अभी तो वो सरकार में है। अभी कहे वो कि मैं फिर से उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा दे रहा हूँ, हर एक स्कूल कॉलेज में मैं एक उर्दू का क्लास चलाऊँगा, इसकी घोषणा करे
तब मैं जानूंगा कि नहीं भाई वो बहुत बड़ा सेकुलर पार्टी है और मुसलमानों के हित की पार्टी है। ऐसा अगर कर देता है तो मैं भी अपने दिल से उसका समर्थन करूंगा। सर आज के जो है राजनीतिक माहौल को देखते हुए असल में मुस्लिमों का हितैषी कौन, जेएमएम या भाजपा? अरे भाई भाजपा तो कहीं से मुस्लिम का हितैषी नहीं दिखता, ना जेएमएम दिखता है। सबों की रणनीति, थोड़ा पॉलिटिक्स करने का तरीका अलग अलग है ना। जेएमएम जो है मुसलमानों को अपने और रिझाने का जो उनके अंदर कैपेसिटी है ज़्यादा है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो हमेशा मुसलमान विरोधी रहा है, लेकिन उसके अंदर जो कैपेसिटी है मुसलमानों को अपने ओर आकर्षित करने का, वो तो बहुत कम है, ना के बराबर है। सर अगर जो है वो जयराम की पार्टी जो है सरकार में आती है तो जिस प्रकार से अभी मुद्दा उठता है सर घुसपैठियों को बाहर निकालने का, सर क्या जयराम जिस प्रकार से झारखंडियत की बात करती है, अगर ये बांग्लादेशी घुसपैठी हैं यहाँ पे, तो क्या सर इस पे जो है वो उनका एक अपना एक्शन होगा? अरे जी बिल्कुल होगा एक्शन, क्यों नहीं होगा एक्शन। लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी आप भी देखते होंगे निशिकांत दुबे बार बार इस सवाल को दोहराते रहता है, और उन्हीं के क्षेत्र में ज़्यादा घुसपैठियाँ हैं, और भाजपा ये कहती है कि भाई घुसपैठियों से नहीं आने दो भारत में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही ज़्यादा घुसपैठिए लोग आ रहे हैं। आप देखते होंगे मणिपुर या केरला तरफ ज़्यादा बांग्लादेशी कहाँ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो घुसपैठियों की बात है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ज़्यादा हो रही है, और अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग इस पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ जो है जुड़े हुए डॉक्टर सलीम साहब, और अपना जो है वो सभी जितने भी दोस्तों जितने भी सवाल थे, चाहे वो पेचीदा हो या फिर आसान हो, हमने अपने तरीके से हर एक सवाल को मोड़ करके जो है वो कहीं ना कहीं सलीम साहब को थोड़ा परेशान करने के लिए पूछा। आपके लिए, बस केवल आपके लिए मैंने रिस्क लिया, और मुझे ऐसा विश्वास है कि हमारे जो भी व्यूवर्स हैं जिनको JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बारे में जो भी ऐसी कुछ अवधारणाएं होंगी, कुछ विचार आते होंगे कि नहीं इस पार्टी में ये सब चीज़ें चल रहा है, तो आज हमें ऐसा लग रहा है कि आपको सब चीज़ साफ हो गया होगा, बिल्कुल आईने के जैसा। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जो है वो इस वीडियो में, इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और अपना विचार को रखने के लिए। जी, सबसे पहले मैं यहाँ बगोदर की जनता को सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार व्यक्त करता हूँ मैं टाइगर जयराम महतो का, कि जिन्होंने हमें बगोदर में एक उम्मीदवार के रूप में चुना और हम पे भरोसा जताया।